नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है और नए वित्त वर्ष की शुरुआत कीजिए सही प्लानिंग के साथ। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं साल का हिसाब मनी 9 के साथ। इस खास शो में हमारी कोशिश है कि आप नए वित्त वर्ष की शुरुआत सही प्लानिंग और सही दिशा के साथ कर सके। हमेशा वैसे क्या होता है, टैक्स बचाने का ख्याल हमें कब आता है? वित्त वर्ष के आखिर में, जब लगता है कि ज्यादा टैक्स कट जाएगा, आप कहीं भी निवेश कर दीजिए और किसी तरह टैक्स को बचा लीजिए। लेकिन अपनी इस आदत को बदलिए और नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही टैक्स और निवेश से जुड़े काम पूरे कर लीजिए। तो हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 काम, अगर आप साल की शुरुआत में ही निपटा लेंगे तो आखिरी मिनट में तनाव से बच पाएंगे। ये 10 मार्च की बात है। नोएडा की आईटी कंपनी में काम करने वाले रवि के इनबॉक्स में एचआर का मेल किसी बम की तरह गिरा। फरमान था कि अगले 5 दिनों में अपने बचत, निवेश और खर्च से जुड़ा बिल ब्यौरा भेज दीजिए, अन्यथा इस महीने की सैलरी में से पूरे साल का टैक्स वसूल लिया जाएगा। बिल ब्यौरा तो तब दिया जाए जब पूरे साल कोई बचत की हो, यानी टैक्स कटवाने के अलावा कोई विकल्प फिलहाल बचा नहीं। अब जब सैलरी के ही लाले पड़े हैं तो उन समय पर टैक्स बचाने वाली बचत का पेट कैसे भरा जाए? आपकी कहानी भी रवि से मिलती जुलती है, तो मनी 9 के साथ वित्त वर्ष की शुरुआत में ही अपनी टैक्स प्लानिंग को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मनी 9 कहता है समझ है तो सहज है। चलिए सहजता की ये प्रक्रिया शुरू करते हैं टैक्स रिजीम के चुनाव से। टैक्स की 2 रिजीम या कई व्यवस्थाएं अब चलन में है। नई या पुरानी में से आपके लिए कौन सी टैक्स प्रणाली उपयुक्त है, पहले ये तय कर लीजिए। दोनों रिजीम में सबसे बड़ा अंतर है डिडक्शन का। नई प्रणाली में आपको किसी भी डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है, फिर चाहे वो इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत मिलने वाली छूट हो या होम लोन के ब्याज से जुड़ी रियायत। मोटी बात यह है कि अगर पहले से होम लोन चला आ रहा है और आप बच्चों की पढ़ाई पर पैसे खर्च करते हैं, यानी उनकी ट्यूशन फी पर आप छूट लेते हैं, तो पुरानी प्रणाली के साथ ही बने रहिए। हाँ, अगर नई नौकरी लगी है, कोई लायबिलिटी नहीं है आप पर, तो नई टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं। एक अंतर टैक्स स्लैब का भी है दोनों के बीच में। पुरानी टैक्स रिजीम में 3 इनकम स्लैब है, 5%, 20% और 30%। नई रिजीम में टैक्स के कुल 6 स्लैब है, जो 5% से लेकर 30% तक है। अब सुनिए फॉर्म 15G 15H की कहानी, क्योंकि हर एक फॉर्म जरूरी होता है। अगर आपकी सालाना आय पर इनकम टैक्स की देनदारी नहीं बनती है तो आप बैंक में रखी अपनी एफडी या बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। करना सिर्फ इतना होगा कि फॉर्म 15G या 15H भरकर बैंक में जमा कर दीजिए। फॉर्म 15H वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है। ये फॉर्म साल के शुरुआत में जमा कर दीजिए और पूरे साल टीडीएस कटने के झंझट से बच जाइए। दुरुस्त कीजिए निवेश का हिसाब किताब। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बैंक एफडी या गोल्ड, कहीं भी निवेश किया हो, एक निश्चित अंतराल के बाद इसकी समीक्षा जरूरी है। अपने वित्तीय सलाहकार से साल की शुरुआत में एक मीटिंग जरूर कर लें। ये देख लें कि भविष्य के लक्ष्यों के अनुरूप पोर्टफोलियो ठीक ठाक है। बाजार की हालत या अपने हालात देखकर अगर बदलाव की जरूरत है तो साल के शुरू में ये काम कर लेना श्रेयकर रहेगा। कोई निवेश मैच्योरिटी के करीब है तो उस पैसे का क्या करना है, ये निर्णय भी इस समीक्षा के दौरान लिया जा सकता है। निवेश से पहले बीमा, केवल प्रीमियम पेमेंट के समय ही जीवन बीमा की याद नहीं आनी चाहिए। हर नए वित्त वर्ष की शुरुआत में जीवन बीमा पॉलिसी का रिव्यू करें। आप पर बड़ी जिम्मेदारियों के अनुरूप आपके बीमा का सम एश्योर्ड है या नहीं, इसका गुणा भाग कर लें। अगर कोई ऐसा बीमा आपके पास है जो लैप्स हो चुका है तो उसे बंद करा दें या रिन्यू करा लें। इसी तरह हेल्थ कवर को भी रिव्यू करें। किसी टॉप अप या राइडर की जरूरत है तो डोज देकर स्वास्थ्य बीमा की सेहत सुधार लीजिए। रिटर्न से बड़ी ना हो महंगाई की परछाई। बढ़ती महंगाई निवेश पर रियल रेट ऑफ रिटर्न को कम कर देती है। रियल रेट ऑफ रिटर्न यानी महंगाई घटाने के बाद बची ब्याज की दर। महंगाई से पहले तुर्रा इनकम टैक्स स्लैब का। क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर के कीर्तन शाह समझाते हैं कि अगर आप 30% के इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं और 3 साल की अवधि की एफडी में निवेश करते हैं तो उस पर मान लीजिए आपको 6% ब्याज मिल रहा है।
टैक्स कटने के बाद ये हो जाएगा 4.2% का रिटर्न। मौजूदा महंगाई दर अगर 6% के आसपास है तो जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है उस अनुपात में आप रिटर्न नहीं कमा रहे होंगे। मनी 9 की सलाह, काल करे सो आज करे सो अब। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इसे मूल मंत्र मान लीजिए। बीमा, निवेश, रिटर्न की ये कसरत अगर आप वित्त वर्ष की शुरुआत में कर लेंगे तो ना तो रवि जैसी स्थिति में फंसेंगे और अपनी वित्तीय सेहत का ख्याल भी बेहतर तरीके से रख पाएंगे। तो इन 5 काम की चेकलिस्ट को ध्यान से समझ लीजिए और उम्मीद करते हैं इससे आपको बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। अगले साल के हिसाब मनी 9 के साथ के शो में जानिए कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में अगर आप साल की शुरुआत में निवेश कर लेंगे तो किस तरह से ये आपका टैक्स भी बचाएगा और आपको रिटर्न भी कमा कर देगा। तो ELSS को समझना चाहते हैं और उसमें कैसे आपको निवेश करना ये जानना चाहते हैं तो साल का हिसाब मनी 9 के साथ के अगले शो के साथ जरूर जुड़िएगा सोमवार को शाम 4 बजे। तो मनी 9 के साथ जुड़े रहिए और मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम अपने कमेंट बॉक्स को चेक करते रहेंगे क्योंकि हमें जानना है कि आपको हमारे शोज कैसे लग रहे हैं। तो आपके कमेंट्स के साथ साथ आपको जो भी सवाल है फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ जो आपको परेशान कर रहा है भेजिए हमारे पास, हम देंगे उनके जवाब। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है सोमवार को और जिसमें हम समझने वाले हैं कि ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कैसे काम करता है।